हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 9 बताने वाले हैं। इसमें आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओके या फिर हम लैग्रेंजेस मेथड से भी जानते हैं यहाँ। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उसे क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। ये आपको सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, मतलब आपको जो है इसके बाद आपको लेक्चर 10 जो आएगा वो आपको लास्ट होगा, जिसमें हम लोग चारपीट मेथड की बात करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको जो है आपको क्वेश्चन आता है और आपके लिए अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ये लगभग जो भी क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके तो आप इसे क्या करें, ध्यानपूर्वक देखें। तो आप लोग को छोटा सा काम करना, आप इस वीडियो को कम से कम आप अपने दोस्तों में अब ग्रुप में क्या करें, आप शेयर कर दें, व्हाट्सअप फेसबुक इस पर ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते तो आप भी छोटा सा मेहनत कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा चीज़ आप कर सकते हैं, कम से कम ग्रुप में दोस्तों में क्या करें आप शेयर कर दें। ओके तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी करके एग्जाम में ज़रूर जाएं और इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y प्लस जेड इंटू पी जेड प्लस एक्स इंटू क्यू बराबर में x प्लस का y। तो देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो मैं आपको छोटा सा चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब होता है आपको, ये लैग्रेंजेस इक्वेशन पे आता है। देखिए ऐसा, अगर कोई आपको p, ये कैपिटल p है, स्मॉल p एंड आपको कैपिटल q और ये स्मॉल q बराबर का r दिखता है। ऐसा देखिए ना, जैसे ये है ना, ये मान लेते हैं ये कैपिटल p है, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल q है, ये स्मॉल q है। तो r का मतलब जो आपको RHS पार्ट में ये चीज़, तो आपको इस तरीके से हो जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन हो जाए तो इससे पहले कंपेयरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। ओके कंपेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है पी क्यू आर क्या करेंगे, निकाल लेंगे, मतलब पी क्यू आर निकाल लेंगे, राइट। इसके बाद आपको जो है, इसके बाद आपको दूसरा काम कर लेना है। पी क्यू आर निकालने के बाद आपको लैग्रेंजेस इक्वेशन, तो मैं लिख दूं द लैग्रेंजेस इक्वेशन, मतलब आपको ऐसा द लैग्रेंजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन। देखिए ये जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो होता है dx बट्टा का p, ओके, dy बट्टा का q, dz बट्टा का r, ये होता है ना, बिल्कुल। इसके बाद हमको क्या कर लेना है, इतना करने के बाद dx dy और ये चीज़, तो इसके बाद और भी छोटा सा काम है। तो आपको पहले तो हमको ऑक्सिलियरी इक्वेशन लाना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऐसा, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता दे करना क्या है इसमें सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना, मैंने पहले बोला भैया कंपेयरिंग करना है इसके साथ, तो पहले कंपेयरिंग कर ले लीजिए। कैपिटल P स्मॉल p और ये है आपको कैपिटल Q एंड बराबर का R। तो आपको यहाँ से बात कर ले तो कैपिटल P का वैल्यू हो चुका है y प्लस का z, कैपिटल Q का जो वैल्यू हो चुका है z प्लस का x एंड R का वैल्यू ये। तो इस तरीके से अपना निकल चुका है, राइट। तो आप भी कंपेयरिंग कर लेंगे। हम इसके बाद जो चलेंगे ऑक्सिलियरी इक्वेशन, क्या चलेंगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो क्या लिखें कि ये जो ऑक्सिलियरी इक्वेशन है dx बट्टा का p का मतलब जो वैल्यू होगा वो हम लिखेंगे p का जो मान होगा, एंड q का जो है q, ये dy बट्टा का व z प्लस का x, एंड r का मतलब आपको हो चुका है ये वाला पार्ट है ना r, मतलब dz बट्टा का r है ना, लिखा हुआ यहाँ पे, ये रूल है, मतलब x प्लस का y। देखिए आप इतना काम कर लीजिए, इतना काम करने के बाद आपको ये dx dy dz इतना अगर आप कर लेते तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक आपको जैसे ये dx से ये dy या dz है, आपको यहाँ पर से कैलकुलेट करके आपको निकालना है। किसका मान निकालना है आपको, यहाँ से जो है मतलब आपको इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा इससे आगे अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकल, दूसरा ये तीसरा पॉइंट, तो समझ में आएगा आगे क्या करना है। यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं लिख देता हूँ, ये देखिए ये काम जो है ना, मतलब आपको छोटा सा थ्योरी है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल
दो आपको इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स निकालना है, कितना, 2। ओके, उसके बाद आपको जैसे जैसे मैं बात कर लूँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे u बराबर का a एंड v बराबर का b, ऐसा, राइट। उसके बाद हमको जो तीसरा, ये चौथा पॉइंट पर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर से जनरल इंटीग्रल निकालेंगे, जो आपको यहाँ से ऐसा लिखेंगे, जनरल इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन इज f ऑफ u और v बराबर का 0। ये चीज, ये हेंस आपका फाइनली ये आपको सॉल्यूशन देगा। तो देखिए ये काम करने के लिए आपको देखिए करना क्या पड़ेगा। तो ये छोटा सा हमने क्या कर दिया, इसका छोटा सा आपको थ्योरी है, देख लीजिए। तो चलिए मैं इसमें आगे काम कर लेता हूँ। ये dx है ना, ये dy ये dz है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते, कोई क्वेश्चन काफी आसान होता है, किसी को सॉल्व कर, इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है और आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आपको कितना काम कर सकता है। ओके, तो अभी हम कुछ ऐसा को ले ले, जैसे आपको dx y d, कोई किसी को अब उठा सकते हैं, इसको उठा ले सकते हैं, मतलब किसी 2.2 वाले को, या फिर आपको इसको इससे घटाकर, मतलब अपने फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब इधर उधर करके हम लोग काम करेंगे इसके साथ। ओके, जैसे अगर आप ये दोनों को ले लेते तो फिर इंटीग्रेशन करिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा पार्ट उठाए, वो मेंबर्स यहां से उठाए जिसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो। तो फिलहाल देखिए, अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं, dx dy dz, अगर मैं इन तीनों पार्ट को जोड़ दूं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ये सब जोड़ में आ जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ये वाला पार्ट y प्लस जेड, अच्छा सब दो इसलिए लिख दी क्योंकि सब दो है। ये भी y 2 x भी 2, जोड़ने पर एकदम सिंपल सा जोड़ लिखेंगे यहाँ पर। ओके, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस का y, सब दो आ जाएगा। तो x प्लस y प्लस का z, मैंने इन तीनों को क्या किया, एडिंग किया। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इससे घटा देंगे, इस वाले पार्ट से इससे घटा लेंगे, इसके इक्वल में। तो आपको देखिए इस वाले पार्ट से ये फर्स्ट मेंबर एंड सेकेंड मेंबर, इसका मतलब आपको dx माइनस का dy बट्टा में जो पार्ट चलेगा, ये dx माइनस का dy, y प्लस जेड और माइनस जेड माइनस का x घटा लिए, क्लियर है। इसके बाद जो तीसरा टर्म जो होगा, देखिए इसको अपन इसके साथ किया, अब इस वाले को इसके साथ घटाएंगे। मैंने पहले क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, इन दोनों को इक्वल हो जाएगा, ये dx माइनस dy कर देंगे एंड dy माइनस dz कर देंगे, इसका फायदा उठाएंगे, बस आगे कुछ नहीं है, ठीक है। dy माइनस का dz, अगर आप ये करते हैं dy माइनस का dz, तो इसमें जो आप लिखेंगे dy का मान z प्लस एक्स माइनस का x माइनस का y। देखिए अब मैं इसको छोटा काम कर लूंगा, यहां से आपको क्या कर लूंगा, छोटा सा कैलकुलेट कर लूंगा, ऐसा dx dy अरेंजमेंट dz, और ये अपना हो चुका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का z। अब देखिए ये वाला में पार्ट आ चुका dx माइनस का dy, और ये हो चुका z कैंसिल, z कैंसिल, y माइनस का x एंड dy माइनस का dz, और ये वाला जो पार्ट हो चुका है x कैंसिल, z माइनस का y। तो देखिए ये चीज है ना, ये आपने कर लिया ना, बिल्कुल आपने कर लिया। आप चाहे तो इसको माइनस कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर dx माइनस dy है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। देखिए ना, ये इसका कॉमन लेकर लिख लेता हूं, y माइनस एक्स था ना, मैं इसको क्या कर देता हूं, माइनस बाहर करके, देखिए ना, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए, x माइनस का y। हमें जो दिमाग में सोचना है यही है कि हमको इंटीग्रेशन हमारा जैसे आसान लाना है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मतलब इसको y माइनस का z बाहर माइनस कर दीजिए, वही बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप इसका 1 2 3, हमारे पास भी यहाँ पर 3 है, इन तीनों छयों का इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। तो मैं लिख लूं यहां से टेकिंग मतलब कोई ले लेते हैं फर्स्ट 2 मेंबर्स, मैंने बोला टेकिंग फर्स्ट FIRST फर्स्ट 2 मेंबर्स। ओके, तो देखिए मैंने 2 मेंबर्स यहां से ले लिया, ये वाला पार्ट। हम ऐसा क्यों किए भाई, ये तो आपको ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन, देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रेशन अपने लिए आसान है। तो ऐसा आपको खेलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा पहले बकरा, तब उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो पहले आपको ये काम कर लिया, मैंने 2 मेंबर्स को उठा लिया, एक dx बट्टा में dy dz, और डिवाइडिंग वाला जो पार्ट है ये चीज 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का z, माइनस का dx माइनस का dy,
ये डिवाइडिंग में x माइनस का y। देखिए ये काम हो चुका है, क्लियर है ये चीज। मैं इंटीग्रेट करूंगा, 2 को इधर भेज दूं तो 2 को भेज ही देता हूं, अब ये भेज देता हूं, मेरा एक स्टेप बच जाएगा। मैं 2 इधर भेज देता हूं, इसका मतलब यहाँ माइनस का 2 है ये। अब इंटीग्रेट कर देता हूं। देखिए आपके लिए इंटीग्रेट कितना आसान है, कितना आदमी को यहाँ से इंटीग्रेट समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से आपको इंटीग्रेट, इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए ना हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है ना, नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है ना बिल्कुल, अगर ऊपर वाला पार्ट में जैसे ये dx है, dy है, dz है, क्लियर। एक मर्दा देख लीजिए, मैं बार बार इस पे डिस्कशन नहीं करने वाला। आप इसको मान लीजिए, आप x प्लस वाई प्लस जेड को कुछ मान लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में t आपने कह दिया, डिफरेंशिएशन dx dy dz बराबर का dt। मतलब इसके जगह पर आप किसका इस्तेमाल करिएगा, ये यहां पर आपको ये आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आपको क्या आ जाएगा मालूम है आपको, ऐसा। तो आपको यहां पर ये dx dy dz, तो यहां पर आपको हम लोग ऐसा t ले लिए तो dt हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस वाले पार्ट पे, मतलब ऊपर में आ चुका है dt, नीचे वाले ये वाला पार्ट है ना t, मतलब इसका आंसर आ चुका आपको log t। मैं ऐसा क्यों बताया भाई, ये बताने की क्या जरूरत है, इसलिए ताकि आपको यहां पर समझ में आए ये जो काम किए। मतलब अब इंटीग्रेशन में इसको डालेंगे तो मतलब ये इसका क्या है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या आता है, देखिए तो यहां पर देखिए क्या आता है, log t, मतलब नीचे वाला तो नीचे वाला। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट काम होगा। माइनस का 2 नीचे वाला डिफरेंशिएशन, x का ऊपर dx, y का dy, है ना, क्लियर है ना ये चीज बिल्कुल। तो आप माइनस का 2 ये log x माइनस का y, और एक log जोड़ देते इसमें log c1, क्योंकि आपको यहां पर देखिए सब log में है, ये भी log में था, ये भी log में था। आप चाहे तो इसको उठाकर भी अपने पास ला सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा log x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है 2 गया होल स्क्वायर बना, तो log m इंटू एन हो जाएगा, नहीं ले log m इंटू एन हो जाएगा, log x माइनस वाई का माइनस 2 log c1। ओके, आगे अगर मैं इसमें बात कर लूं तो आप क्या करेंगे यहां से कि इसका तो एक सिंपल चीज है, m इंटू एन, मतलब आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में आप बोल देंगे क्या चीज, ये m इंटू एन हो चुका है, x माइनस वाई का माइनस 2 इंटू का c1, यही चीज ना, क्लियर। तो देखिए आपको यहां से आप चाहे तो, आपको मैंने बोला था a और b, जो आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को निकाल लेना है। जैसे अपने को यहां पर c1 लिए तो c1, a लेते तो a, मतलब आपको यहां से c1 का जो वैल्यू निकलेगा ये बट्टा में जाएगा, मतलब नीचे आएगा ना 1 बट्टा में x माइनस वाई, इससे गुना कर लेगा। मतलब फाइनली आप बात कर ले तो c1 जो आ चुका है, या फिर आप ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले दिखा लीजिए, इसमें भी मुश्किल नहीं है। जैसे देखिए x प्लस वाई प्लस का z, ये बट्टा में मतलब डिवाइडिंग में आएगा तो इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना में x माइनस का y का होल स्क्वायर, अब बराबर का ये c1। तो आ चुका है ना, एक ये आ चुका है ना, 2 आपको निकालना है, एक c1 निकाल लिए, एक आपको c2 निकाल लेंगे। अगर a में लेंगे तो a में, एंड b में लेंगे तो b में, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको चाहिए, क्लियर है। उसके बाद हम लोग ऐसे फंक्शन में लिखेंगे। तो चलिए मैं आगे कर लेता हूं अगेन। अब कोई देख लेते जो अपने जिसका हमको बस यही चीज देखना है। अच्छा अब यहां पर क्या ले, ओ किसी 2 पार्ट को उतार लीजिए, ये वाला था, और ये ऊपर भी, इसका भी इस्तेमाल करके अगर हमको इससे कम होता है, हो सकता है। ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट में क्या है कि ये dy माइनस डी जेड वाई माइनस का z है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को क्या है, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो आपको एक मरतबा हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो एक इसमें से भी कोई इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें से मतलब ये वाले में से ले ले, कोई एक वाला, कोई एक ले लेते, कौन एक ले ले जिसका अपने को यहाँ पर डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए, लेकिन हाँ नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसमें तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ ये दोनों का अगर हम काम कर ले तो क्या आप मतलब एक इसका ऊपर है ना काम, तो ये दोनों को ले ले, क्या ये दोनों तो इस्तेमाल कर चुके, ये दोनों ले लेते, हाँ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेकिंग फर्स्ट सेकेंड मतलब लास्ट से ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर लास्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर को अपना ले लेते हैं। पहला था dx माइनस का dy, और डिवाइडिंग में जो था x माइनस का y था, अब माइनस बाहर था, ऊपर में था dy माइनस का dz, और डिवाइडिंग में जो था, डिवाइडिंग में क्या था, माइनस y माइनस z,
वही है y माइनस जेड, सेम टू सेम नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, अपना काम बन गया। यही चीज है ना, ये आपको पहले जुगाड़ करना पड़ता है, अगर जुगाड़ नहीं करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। नीचे का ऊपर है डिफरेंशिएशन सेम टू सेम, नीचे वाला अरे भाई माइनस भी है, हाँ माइनस तो था यहाँ पर ना, ओ दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, वाह माइनस को तो हमको यहीं पे कैंसिल कर दिया, हटाइए माइनस माइनस कैंसिल, हटाइए जुट्टू का लेके काज बवाइएगा। तो ये लॉग y माइनस का z और एक आपका करिए लॉग जोड़ दीजिए लॉग c2, इसका मतलब आपको हो चुका है x माइनस वाई बराबर का c2 इंटू वाई c2 और ये y माइनस का z लॉग m इंटू एन, एक्स खत्म कर दिए लॉग को हम। अब यहां से आप x माइनस का y माइनस का z बराबर का c2 निकल गया ना ये c2। हाँ अब देखिए एक c1 आपको c2 निकला और ये c1 निकला। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये वाला ये जो रूल में लिखा थे एफ यू भी बराबर 0, तो मैं हेंस द जनरल इंटीग्रल, मैं जनरल इंटीग्रल इज एफ ऑफ यू भी ना, u का मतलब आपको एक निकाले थे ना c1 भाई, कहाँ निकाले थे c1, ये वाला पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा मैं ये ब्रैकेट यहां पर चेंज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और यहां पर आपको एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये तो अपना एगो दूसरा निकल चुका है एक्स माइनस वाई डिवाइडिंग में वाई माइनस का जेड। क्लियर है, बराबर का 0 इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये निकल चुका ना, ये फाइनली इसका सॉल्यूशन है। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, एकदम मजेदार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये आपको पहला आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। आप यहां से लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रूल को भी याद रखिएगा, एंड यहां तक लीजिए, यहां तक लीजिए। चलिए मैं अब जो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, काफी मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, इसका कंपेयरिंग करूंगा पहले। कंपेयरिंग किसके साथ, इसके साथ P P Q Q R। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए कैपिटल P का मान मालूम हो चुका है। मैं अब चाहो तो डायरेक्ट भी मैं यहां से अब लिख सकता हूं, लेकिन एक मरतबा और दिखा देते आपको, ठीक है। ये कैपिटल P का मान तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, मैं यहां से थोड़ा सा टाइमिंग आपका ज्यादा लग सकता है यहां से, आप लेकिन पूरा काम करें, ठीक है। अगर आप पूरा काम नहीं करेंगे तो एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, याद रखिए आप एक चीज। तो मैं यहां से लिखता हूं द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन। अच्छा अपना ऑक्सिलियरी जो इक्वेशन होता है अपन क्या लिखे थे, dx बट्टा में p ना, देख लीजिए ये वाला, ये रूल में लिखे थे ना ऑक्सिलियरी इक्वेशन। देखिए तो ये dx बट्टा में p, dy बट्टा में q, dz बट्टा में r, यही ना, बिल्कुल। तो मैं यहां पर भी वही इस्तेमाल करूंगा, dx बट्टा में p, मतलब dx के डिवाइडिंग में कैपिटल P का मान ये वाला mz माइनस का ny बराबर का dy के बट्टा में ये nx माइनस का lz, एंड बराबर में r है ना, तो dz बट्टा का ये ly माइनस का mx। क्लियर है ये। अब चलिए अब जो खेल होगा यहीं से बड़ा तगड़ा खेल है ये क्वेश्चन जो है ना। अब यहाँ तगड़ा खेलने का मतलब ये है, देखते रहिए, ये dx है ना, dx है ना, आपको यहां से कुछ ऐसा जादू करना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, आसानी से हम लोग कर ले। तो देखिए मैं आपको यहां से जादू तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको काम करने का तरीका बता सकता। यहां पर कोई ऐसा नंबर से, ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करे, गुना करे कि आपको 0 बना दे, ऐसा। देखिए मैं कर दूं, मैं एक चीज बता दूं, यहां पर देखिए मैं लिख देता हूं यूजिंग किसको, एज, अगर इसमें l से गुना कर दे, इसमें m से गुना कर दे, इसमें n से गुना कर दे, ये क्या लिखा गया, n है ये वाला पार्ट, n किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर्स। तो आपको कर दे, देखे ना क्या आता। अभी सीरियस मत लीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, ओके। एक चीज याद रखिए, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रत्येक फैक्टर में, इसमें तीनों में हो रहा है मल्टीप्लाई, सच बता रहे हैं। तो आप यहां पर एक ऐसा भी लिख सकते, देखिए ना, ईच फैक्टर, ऐसे भी दिखा सकते, ईच फैक्टर मतलब जो प्रत्येक फैक्टर है,
1 2 3 तीनों फैक्टर है ना, प्रत्येक फैक्टर एल ऊपर वाले में आप एल लिख दीजिएगा। क्लियर है? ऊपर वाले में ऊपर नीचे दोनों हो रहा है, एम डी वाई एन डी जेड। अगर आपको जरूरत पड़े घटाने का तो आप घटा भी सकते हैं, मतलब अपनी जरूरतों को यहां पे पूरा करने के लिए गुना करके घटाकर, मतलब गुना करके जोड़कर घटाकर, जो भी हो। वैसे क्वेश्चन सब आता है तो देख ही रहे, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अवश्य आएगा। नीचे वाले में गुना करिए, एल एम जेड माइनस का एल एन वाई, इसमें गुना करना है आपको एम से, जोड़ना है एम एन एक्स माइनस एम एल जेड, इसमें गुना करना है और जोड़ना है एन से, एन एल वाई माइनस एन एम एक्स। देखिए मैंने तो ये काम कर लिया, आप देखिए क्या होता है। एल एम जेड कहीं पर भी एल एम जेड है, ये एल एम जेड कैंसिल, एल एन वाई, हाँ यहाँ पर भी एल एन वाई ये कैंसिल, एम एन एक्स कैंसिल, नीचे वाला पार्ट जीरो ना। ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा, अगर आप जुगाड़ ऐसा नहीं करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा मामला। एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड, डिवाइडिंग में जीरो आ गया ना, जीरो। अब अपना काम बन गया, अपना काम बन गया। अब इसको बराबर में नहीं लिख सकते ऐसा, आप ऐसा लिख सकते एल डी एक्स एम डी वाई एंड एन डी जेड बराबर का कितना हो जाएगा, बराबर का जीरो। क्लियर है? यहां से अब इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एल कांस्टेंट, डी एक्स का एक्स, एम कांस्टेंट, डी वाई का वाई, एन कांस्टेंट, डी जेड का जेड बराबर का कांस्टेंट मैंने ले लिया C1। जीरो है ना तो इसका भी तो होगा ना भाई, सी तो आएगा ना, बिल्कुल C1 ले लिया। जैसे A1 होता है ना, A1 लेते B1 लेते, वैसा ही। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, एक तो निकल गया, एक और निकालना है, एक और खेलना है इसमें से फिर चूज करना है, काम करना है, गुना करना है, काम करना है। मैं एक तरीका बताऊं यहां से, मैं बताऊं अगेन, मैं यहां से लिखता हूं अगेन, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर ले। अगेन यूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर्स। तो मैंने बोला एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर, मैं इससे क्या करता हूं, गुना कर देता हूं, लेकिन जोड़ेंगे भी, देख लीजिए आपका काम बन जाएगा। इसमें एक्स डी एक्स, वाई डी वाई और जेड डी जेड। क्लियर है? इसमें एक्स, इसमें वाई, इसमें जेड, गुना करे। देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए गुना कर ले तो ऊपर में मैं यहां पे लिख दूं, ये क्या लिखा गया, इच फैक्टर बराबर में, मतलब जो प्रत्येक फैक्टर है उसको बराबर में लिख सकते हैं, या फिर एक चीज है, आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट आप इस चीज को भी लिख के काम कर सकते हैं, इसके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, तो अब देखिए यहां पर पहला वाला में x से गुना करना है, y वाले में dy से गुना करना है, z वाले में dz से गुना करना है। डिवाइडिंग में क्या चलेगा, पहला वाला में x x mz, x से m गुना कर दीजिए, mz माइनस एन वाई का, mz माइनस का एन वाई का चीज से गुना करना, x के साथ गुना करना, तो m x z लिख देते, और यहां पर आपको x से गुना करना y में, एन वाई में n x y कर दिया, प्लस दूसरा वाला में y से गुना करिए भाई, n x y l z y, n x y l z y। एक और मुसीबत का पल्ला है, z से गुना करना, z l y माइनस का ZMX। क्लियर है? देखिए अब ऊपर वाला जो पार्ट आ चुका है, x dx y dy, आपका एक चीज याद रखे, जीरो आ गया, अपना खेल बन गया, वही सब काम करना। mxz देखिए, mxz लिखा हुआ ना, ये कहीं पर mxz होगा, इसका जोड़ा मिल गया, nxy प्लस माइनस lzy कैंसिल, जीरो आ चुका है। अब ये बराबर हो जाएगा, मतलब आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर x dx y dy z dz बराबर का जीरो। अब इंटीग्रेट कर देंगे, आप इंटीग्रेट करिएगा तो x का x स्क्वायर बट्टा 2, y का y स्क्वायर बट्टा 2, z का z स्क्वायर बट्टा 2, और इधर c2 बट्टा का 2, दोनों 2 एलसीएम लेके खत्म, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर का c2, ये y लिखा हुआ है, हो गया ये। चलिए मैं हेंस फाइनली लिख देता हूं, हेंस f ऑफ x स्क्वायर कहां गया,
C1 LX MY NZ, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आपको जो अच्छा लगे, LX MY और ये वाला NZ था, बराबर का 0। आ गया ना, मजेदार क्वेश्चन था ना। ऐसा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब हम लोग देखने वाले हैं। पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, यहां तक लीजिए, आगे आप यहां तक लीजिए, यहां तक अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो है आपको वाई जेड पी जेड एक्स क्यू ये एक्स वाई, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग कर लेंगे, किससे, इसी चीज से, तो आप तो जानते ही है। तो कैपिटल पी का मान वाई जेड, कैपिटल क्यू का मान जेड एक्स एंड आर का मान एक्स वाई, कंपेयरिंग कर लेंगे। काम वही, लेकिन सब में पूरा काम करना, एग्जाम में छोटा सा भी चीज नहीं छोड़ना। मैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखने वाला हूं, ये द ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ऑक्सिलियरी कैसे, dx बट्टा का p वाई जेड, dz बट्टा का q जेड एक्स, dr बट्टा का, मतलब dz बट्टा का r होता है एक्स वाई। मैं यहां से कोई भी टर्म उठा लूंगा, अपना काम बन जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए, ओ हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स को उठा लेते हैं, फर्स्ट टू मेंबर्स। चलिए ले लीजिए दोनों को उठाइए, dx बट्टा में वाई जेड बराबर का dz बट्टा में जेड एक्स। हाँ दोनों को उठा लिए, जेड जेड कैंसिल, वाई, अरे मामला तो गड़बड़ा तो नहीं गया, वाई जेड था ये, जेड जेड कैंसिल, वाई यहां पर आ ही जाएगा। ओ मामला dz था, ओ ये डी वाई डी एक्स डी वाई, यहां मामला गड़बड़ाया जी, वो तो dz है। ओ हो, ये छोटा सा चीज था, ये वही तो बोल रहे थे कि हो क्या रहा है। अब ठीक है, एक क्रॉस गुना एक्स डी एक्स वाई डी वाई, क्लियर है, इंटीग्रेट करिए। अब देखिए ये चीज हल्का वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बट्टा 2 बराबर का वाई स्क्वायर बट्टा का 2 प्लस का C1 बट्टा में 2, तो उठा कर लिया ये, या लघुत्तम लेके काट दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का C1। मैं अब अगेन टेकिंग फर्स्ट कैसे उठा ले, फर्स्ट ये ले लिया था। अगर इसका एक्स कैंसिल तो वाई डी वाई जेड डी जेड, हाँ तो वो भी हो सकता है, या फिर इसको उठाइए या फिर इसको उठाइए, जैसा करिए। फर्स्ट एंड लास्ट उठा लेते क्या, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स, यहां से तो अपना मर्जी, आप जिसको उठाइए। फर्स्ट वाला क्या था, dx बट्टा में वाई जेड, लास्ट वाला देखना पड़ेगा dz बट्टा का एक्स वाई। चलिए काटिए, वाई वाई कैंसिल, जेड से एक्स से गुना कर दीजिए, एक्स डी एक्स बराबर का जेड डी जेड इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर बट्टा का 2 जेड स्क्वायर बट्टा का 2 प्लस का C2 बट्टा का 2, 2 लघुत्तम 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर का C2 आ चुका है। हेंस आपको यहां से जो कंप्लीट सॉल्यूशन बोलिए या फिर आपको जनरल सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बराबर का 0। ये आपका आ चुका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, ठीक है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले से हम क्या करेंगे, यहां से मैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन की बात कर लूं, आप पूरा काम करेंगे, मैं डायरेक्ट ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखता हूं। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या dx बट्टा का p होता है, कैपिटल P का मान ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस का जेड, dz बट्टा का dy, ये आपको ये वाला पार्ट कैपिटल Q, वाई स्क्वायर जेड माइनस का x, dz बट्टा का r जेड स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस का वाई। देखिए मैंने ये अभी जो है आपको कंपेयरिंग कर लिया, इससे कंपेयरिंग करना था। आप शुरू का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बना सेम वैसा ही बनाएंगे। एग्जाम में आप वैसा ना करें। ये पी छोटका पी कैपिटल क्यू छोटका क्यू बराबर का, इसे कंपेयरिंग करेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे, फिर इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर पुट करेंगे टोटल काम करने के बाद। ओके, अब इसका मेन काम क्या करना है, क्या आपको ऐसा कुछ कर लेना जिसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए सस्ता हो। सस्ता का मतलब आसान हो। तो मैं बता दूं, अगर इसमें जो है ना डी एक्स है ना, इसको ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। अगर आप इसमें ऐसा कर देते, इसमें 1/x, इसमें 1/y, 1/z से गुना कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा ये y माइनस का z है, ये z माइनस का x है, ये x माइनस का y है। एक काम और कर सकते हैं, इसको y माइनस z को हम लोग y माइनस का z y प्लस जेड कर दें और एक्स स्क्वायर से गुना कर दें। ये अगर ये काम करेंगे, y माइनस जेड को y प्लस जेड कर देंगे और z माइनस एक्स को z प्लस एक्स वाई से गुना कर देंगे, x माइनस वाई से x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे भी काम बन जाएगा यहाँ से। तो आपको किसी न किसी काम का तो आपको करना पड़ेगा, जो जरूरतें हैं अपना पूरा करिए। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर यूजिंग y प्लस का z, z प्लस का x, x प्लस का y एज मल्टीप्लायर। मैं क्या करता हूं, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहला वाला में y प्लस का z लिख लीजिए यहां पर, या फिर इच फ्रैक्शन बराबर लिखते थे तो इच फ्रैक्शन भी बराबर लिखते, ये इच फ्रैक्शन EACH इच फ्रैक्शन बराबर में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करिए x dx में y प्लस का z dx, z प्लस का x dy, x प्लस का y dz। नीचे वाले में x स्क्वायर, ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, y स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी a माइनस बी ए प्लस बी होगा, जब गुना होगा तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब अपना काम बन जाएगा, नहीं अभी नहीं कम बनेगा, y प्लस का z dx, z प्लस का x dy, x प्लस का y dz। नीचे वाले पार्ट की बात कर ले, गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए अपना काम यहाँ से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला पार्ट कैंसिल, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला से ये वाला पार्ट कैंसिल, है ना, जीरो हो गया ना। तो हेंस देयरफॉर आप पहले लिखिए y प्लस का z इंटू का dx। मैं गुना करके लिख देता हूँ क्योंकि अभी भी मेरा अरेंजमेंट यहाँ पर भी नहीं है, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्ट काम करना चाहता हूँ जिससे कि आपका यहाँ से काम कम हो। तो dx से इसमें गुना करके लिख दीजिए y dx z dx, एक वाला पार्ट जिसको अभी अपन काम किया, z dy x dy एक वाला पार्ट, dz x y dz बराबर का, ये तो जीरो हो चुका ना। अब मैं इंटीग्रेट करने के लिए अब जुगाड़ करूंगा, जुगारी लाल बनिए, जुगारी लाल। ये y dx है ना, y को रखा x का डिफरेंशिएशन, y को रखा x का डिफरेंशिएशन, अब x को रखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy, x dy कहां पे है, ये वाला पार्ट एक साथ कर लीजिए, y dx x dy, z dx है ना, यहाँ पे देखिए z dx है ना, मतलब z को रखा x का डिफरेंशिएशन, मैं x को रखा z का डिफरेंशिएशन, x dz कहां पे है, उठा लीजिए,
जेड डी एक्स, सब तो जोड़े में लिखा हुआ, इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डी जेड, अब बची गया कौन कौन, ये वाला तो उतर गया था, ये वाला नहीं, एक्स डी वाई, वाई डी जेड, नहीं यही ना, देख लेते, ये वाई डी एक्स को उतार लिया और इधर से अपना ले लिया था कौन, ये तो ले ही लिए थे, ये जेड डी एक्स ले लिया और इधर से ले लिया ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट बच गया और एक ये वाला पार्ट बच गया, जेड डी वाई, वाई डी जेड बराबर 0। देखिए ये आपको u इंटू भी लगा हुआ है, y को रहने दिया x का डिफरेंशिएशन, x को रहने दिया y का डिफरेंशिएशन, मतलब ये आपको u इंटू भी लगा हुआ है। ओ सॉरी, u इंटू भी का मतलब u इंटू भी नहीं, मतलब एक्स वाई में तो एक्स वाई में लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। ये जेड एक्स है तो जेड एक्स में लिख लेंगे, u इंटू भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है इसलिए u इंटू भी वाला, वो जेड वाई बराबर का 0। अब इंटीग्रेट करना सस्ता है, बड़ा आसान है इंटीग्रेट dx का इंटीग्रेशन x, भाई x के जगह पे xy काम कर रहा है वही ना, xy zx zy बराबर का 0। ओह, इसका भी तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आप इसको मान लीजिए a, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तो निकाल चुके, एक और निकाल लेना है, बड़ा मजा आने वाला है। एक और कैसे निकाले, ये dx बट्टा में ये वाला पार्ट है, अगर हम इसमें बात कर लेना, अगर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे अगेन यूजिंग, पहला वाला में 1/x, दूसरा वाला में 1/y और 1/z से, तो यहां पर भी अपना काम बन जाएगा। देख लीजिए करके चेक कर लेते हैं ना आप, मल्टीप्लायर, ठीक है, ये काम करके हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैसे, देखिए इच फ्रैक्शन बराबर में मल्टीप्लाई करें, ओ हो, इससे काम बनेगा क्या, अगर जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा, 1/x, x स्क्वायर, ऐसा नहीं, काम तो नहीं बन सकता, क्योंकि आप ये तो एक्स वाई जेड, ये एक्स जेड, काम बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, अगर मैं इस चीज को ऐसा दिखा दूं, फिर तो अगला इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, dx dy कर दूं, dz कर दूं, फिर इसको बराबर में, हाँ ये आइडिया सही है, अगर इन तीनों को जोड़ के और इन दोनों के बराबर कर दूं, इन तीनों के, तो हो सकता है ऐसा। तो पहला वाला को मैंने जोड़ दिया, तो इच फ्रैक्शन अभी नहीं लिखेंगे, इच फ्रैक्शन का जो इस्तेमाल अभी होगा वो कुछ देर के बाद। चलिए देख लीजिए, ऐसा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ता है, क्या कीजिएगा, पहला वाला में x से भाग 1/x, नीचे वाला में, अरे यार हाँ dx बट्टा में, हम बोले तीनों को पहले जोड़ लेते क्या, उसमें भी दिक्कत नहीं है। पहला उस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते, dy बट्टा का y, dz बट्टा का dz z, और इन सब का काम कर लेते हैं। x, अरे भाई साहब देख लीजिए ना, x इसका गायब हो जाएगा, इसका y गायब हो जाएगा, इसका z गायब हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, x गायब, y गायब, दोनों गायब हो जाएगा, ऐसा, मतलब एक भाग दे रहे हैं तो गायब हो ही जाएगा ना, y माइनस का z, y गायब हो जाएगा, y स्क्वायर था, z माइनस का x, z गायब, x माइनस का y, ये तो हो जाएगा। आगे काम कैसे होगा, गुना करिए, एक्स वाई माइनस का एक्स जेड, वाई जेड माइनस का वाई एक्स, जेड एक्स माइनस का जेड वाई, देखिए तो कट जाएगा तो हो जाएगा काम, एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड कैन, वाह यार मजा आ गया, तो हम तो कुछ और आइडिया लगा रहे थे हो जाएगा, काम बन जाएगा, देखिए ना सब 0 बना रहा है, अपना काम बन जाएगा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ से जो है ना, ये आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, इच फ्रैक्शन बराबर भी लिख सकते थे, ओके कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा कि फिर से आपको काम करके काम करना पड़ता, चलिए दिक्कत नहीं है, मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा जो मैं दिमाग में चल रहा था ना वो वाला नहीं हुआ, मुझे लगा कि फिर से इस्तेमाल करके काम करते, 0।
है ना। अभी इसको 0 के बराबर लिख सकते फाइनली, dx बट्टा का x dy बट्टा का y dz बट्टा का z बराबर का 0 हो गया, काम बन गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, log x log y log z बराबर का क्या ले लेते, ए लिए थे कि बी लिए थे, ए लिए थे तो बी ले लेते ना, एक्स वाई जेड बराबर का बी। उठा के काम कर लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल लिखते हैं, कंप्लीट जनरल इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या था, एक्स वाई जेड, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई दूसरा जेड एक्स जेड वाई था, बराबर का क्या था बी था, बराबर बी। इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, या फिर आप फंक्शन में भी जो लिखते थे ऐसे भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसके लिए ये छोटी सी बात है, इसके लिए आपको दिल पर नहीं लेना। तो मैं आपको इसको क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, अच्छा कर देता हूं, जिससे आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे देखिए स्क्रीनशॉट लेने में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी वीवीआई है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। यहां तक नोट करिए एंड आप यहां तक ले लीजिए, यहां तक हो ही चुका है ये टोटल। तो मैं अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। तो देखिए अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस तरीके से है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आप यहां से पी क्यू आर पहले निकाल लीजिए कंपेयरिंग करके, उसके बाद ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। तो द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज dx बट्टा का कैपिटल P जो ये है, एक्स वाई स्क्वायर जेड dy बट्टा का माइनस लगा हुआ, माइनस ले लेंगे, ओके, y एक्स स्क्वायर जेड, ये इधर वाला जेड वाला टर्म, dz बट्टा का z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये। अब आपको क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई करना है, कुछ चूज कर लीजिए, कोई ऐसा एक्स वाई जेड, क्या कर ले, अगर इसको x से गुना करके x के साथ इसको गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर इसको y से गुना कर लीजिएगा तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा। ये अपना तरीका अच्छा है, लगा दे क्या, लगा दीजिए ना, सोच क्या रहे, लिख दे चूजिंग या यूजिंग, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, चूजिंग एक्स वाई, ये तो ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, जेड से गुना कर देंगे, जेड एक्स स्क्वायर माइनस से इसमें गुना करेंगे माइनस वाई जेड माइनस एक्स एक्स जेड, ये जेड एक्स स्क्वायर और भी कहीं पे है, मामला तो गड़बड़ा नहीं जाएगा भाई। ओ ये एक्स जेड है, ये जेड एक्स स्क्वायर है, मामला गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमको तो अपने को तो जीरो पुराना है ना। अगर मैं इसमें अच्छा जेड से गुना कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये तरीका ठीक होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट गुना कर दूं तो जेड वाई स्क्वायर, यस क्लियर है। हाँ ऐसा कर देते ना, इसमें 1 से गुना कर देते, लेकिन ये तो कटेगा ना, -1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -1 से। हाँ एज मल्टीप्लायर्स गुना कर लीजिए, ऊपर वाले में एक्स डी एक्स एक्स डी वाई माइनस, इसमें नहीं गुना कर रहे हैं, ये डीजेड, क्योंकि पहले से इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दूगो है, ये है, हाँ ये दूगो तो है, ये बैठा हुआ, ये डायरेक्ट डीजेड बन जाएगा। नीचे वाला फैक्टर, ये एक्स से गुना कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जेड, यहां पर दोनों में एक्स से एक्स लिखा गया, जा ये तो वाई ना, वाई से गुना कर दिया माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई से गुना कर दिया वाई स्क्वायर जेड। हाँ ये तो ठीक है, अरे ये वाला पार्ट में भी तो गुना करना है, मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा। माइनस से गुना करिए, माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर बट्टा में, अच्छा इसी को तोड़ के यहाँ लिख देते ना, एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस डी जेड, डिवाइडिंग वाला जो पार्ट चलेगा,
इसको देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं पर है क्या? हाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जेड ये वाला पार्ट कैंसिल, खेल हो गया, जीरो। फाइनली लिख लीजिए एक्स डी एक्स वाई डी वाई और माइनस डी जेड बराबर का जीरो। इंटीग्रेट कर लीजिए, अपना काम तो बन गया भाई। एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 वाई स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस जेड, आई जेड स्क्वायर बट्टा में 2, जेड तो था ही नहीं, माइनस जेड बराबर का सी। सी ले ले कि ए बी सी डी ले ले? ए बी सी डी ले लेते हैं, मतलब ए ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर एलसीएम वाई स्क्वायर माइनस 2z बराबर का 2a। अच्छा, मामला तो गड़बड़ा जाएगा, 2a हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2z बराबर का C1। 2a को ले लिया, वेयर 2 C1 इज ये। तो चलिए ये चीज हो चुका। अब अगला मल्टीप्लाई क्या करें कि जो काम बन जाए। dx बट्टा का x है तो किसी न किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई x को हटा दे तो x हटा दिया तो वाई स्क्वायर, वाई हट गया, एक्स हट गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ये जेड जेड कैंसिल हो जाएगा जब अंदर माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। काम कर दीजिए, सब में का एक्स वाई हटाइए तो अगेन मल्टीप्लायर, अगेन चूजिंग 1 बट्टा एक्स 1 बट्टा वाई 1 बट्टा वाई 1 बट्टा जेड एज मल्टीप्लायर। चलिए मल्टीप्लाई करिए यहां से, ऊपर वाले में dx बट्टा का x, dx बट्टा का x ही तो क्लियर है, नीचे का x खत्म, x खत्म, वाई स्क्वायर का z, प्लस कर देते, dy बट्टा का y कर देते हैं, dz बट्टा का z कर देते हैं, और ये बड़ा वाला ले लेते हैं। इधर का काट के हटाइए, एक्स स्क्वायर जेड लेकिन माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड, माइनस था बाहर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए तो ऊपर में डी एक्स बट्टा का एक्स, डी वाई बट्टा का वाई, डी जेड बट्टा का जेड, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। चलिए जीरो हो चुका, खेल हो चुका अपना। डी एक्स बट्टा का एक्स, डी वाई बट्टा का वाई, डी जेड बट्टा का जेड बराबर का जीरो। इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड लॉग सी, लॉग में ले ले, लॉग C1 तो लिए थे, C2 एक्स वाई जेड बराबर का C2। काम बन चुका है, एक्स वाई जेड बराबर का C2। हेंस आप फंक्शन में लिख लेंगे। अच्छा, हेंस इंटीग्रल, जिनने इंटीग्रल आप लिख लेंगे कितना, पहला कितना आया भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2z। ये भारी भरकम दिख रहा है क्या, एक्स वाई जेड। चलिए कहानी खत्म करिए। तो ये बराबर का जीरो, ये चीज आपका क्या आ चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। अब मैं इसका क्या करता हूं, आपको एडजस्टमेंट और इसका यहां तक लीजिए, आप यहां तक आप खींच लीजिए स्क्रीनशॉट एंड यहां तक ले लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं था लेकिन मस्त क्वेश्चन था ये भी। मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। मैं इसका क्वेश्चन दिखा दूं, वो जो है आपको वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई पी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यू, जेड बराबर का जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। चलिए मैं यहां से काम कर लेता हूं, आपको ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिख लेता हूं। द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज dx बट्टा का वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई बराबर का dx dy बट्टा का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स, dz बट्टा का z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अरे ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये क्वेश्चन जाना पहचाना है, क्वेश्चन तो जाना पहचाना है। dx बट्टा का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का जेड था, ये एक्स स्क्वायर यहाँ था ना,
ये एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस में था वो प्लस में, लेकिन एक दूसरे के कहीं ना कहीं सेम है ये क्वेश्चन। हाँ, बन जाना चाहिए आपको खुद से भी ये क्वेश्चन। फिर भी मैं बता दूं ये कोई बड़ा है कि नहीं छोटा है, सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग, कोई दो मेंबर को उठा लीजिए, टेकिंग टू मेंबर, सही है, दो मेंबर को उठाना, कैसे दो मेंबर उठा ले, कौन को उठाए, dx बटा को, ये वाले पार्ट को ये तो कैंसिल है, ये x माइनस वाई, वाई माइनस कैंसिल है, दिक्कतें नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन था। देखिए ना, दोनों कैंसिल है, कोई दिक्कतें नहीं है आपको। टेकिंग टू फर्स्ट टू मेंबर, चलिए हटाइए, dx बट्टा का ये वाई स्क्वायर, एक्स माइनस का वाई, dy बट्टा का एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स माइनस का वाई। देखिए बोले ना एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, मजाक हो गया क्या? नहीं मजाक नहीं हुआ, फिर भी आपके लिए बेटर क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वो गुना कर दीजिए, गुना हो सकता है dx, ये इससे गुना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर का ये वाई स्क्वायर डी वाई इंटू गेट एक्स क्यू बट्टा में 3 वाई क्यू बट्टा में 3 माइनस था उठा के लिया है बराबर का C1। 3 में ले लेते हैं ना, 3 3 हटा देंगे, एक्स क्यू वाई क्यू बराबर का C1। हाँ ये फायदा हुआ, ठीक है। C1 बट्टा में 3 लेते हैं ना, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा ना, वाई क्यू बट्टा में 3 इसको उठा के लिया, माइनस माइनस प्लस। अब अगेन ले लेते हैं, अगेन अब क्या करें भाई, dx बट्टा में ये चीज है, तो वो dx बटा वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों तो आपको कैंसिल होगा कब, जब ये दोनों घटेगा। हाँ ये तो क्लियर है कि यही काम ही करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट के साथ क्या कर लें कि जो अपना काम बन जाए, इस क्योंकि ये दोनों पार्ट तो आपस को कैंसिल कर लेगा, क्योंकि देखिए ना ये वाई स्क्वायर एक्स है, ये वाई क्यू है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये आपको एक्स क्यू है, कहीं ना कहीं ये आपको काम कर लेगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन चूजिंग क्या चीज, पहला वाला में 1, दूसरा में -1, तीसरा को 0 करके कहानी खत्म करता हूं एज मल्टीप्लायर। तो देखिए आपको क्या करना है, काम कर लेना है इसमें। पहला वाला में हमने dx, दूसरा में dy होगा और तीसरा में dz होगा, जो अपना 0 इंटू का dz है। पहला वाला में dx है जिसमें गुना करना, गुना नहीं सेम टू सेम लिखना 1 से, वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर का वाई माइनस का एक्स स्क्वायर का वाई माइनस का एक्स क्यूब। चलिए आगे देखिए, एक्स स्क्वायर का वाई माइनस का एक्स क्यूब डी जेड, ये तो 0 0 से गुना किया, सब 0। चलिए हटाइए, इनकी कहानी खत्म करिए। तो भाई कैंसिल वैंसिल हुआ कि ना हो, नहीं हो रहा है, फिर भी तो जुगाड़ लगता है कि नहीं। डी एक्स माइनस का डी वाई डिवाइडिंग में एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कैंसिल, एक्स क्यू वाई क्यू, ना 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 ना, कैंसिल का तो चक्कर ना वही, चक्कर नहीं है कैंसिल का, दिक्कत हो गया मामला क्या। ये वाई स्क्वायर एक्स है ना, एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाई क्यू एक्स क्यू है, कोई तो जुगाड़ हो जाए अपना, कोई तो जुगाड़ हो जाए। जुगाड़ होता 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 अगर ये क्वेश्चन में जैसे देखे थे जुगाड़ हो जाता। देखिए तो अगर मैं इसे गुना ना करूं तो देखिए क्या था क्वेश्चन, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, दोनों में कॉमन है, ये वाई स्क्वायर एक्स माइनस का वाई कॉमन है, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, क्या माइनस बाहर करके एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का वाई, यही ना, देख लीजिए माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई प्लस एक्स माइनस का वाई, सही है। अब जुगाड़ हो जाएगा, एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन, एक्स स्क्वायर, मामला तो गड़बड़ा ना हो, -1 है, माइनस माइनस, अरे यार जो था वही रहने देते, या फिर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। ये था गड़बड़ाने का चक्कर। ये जो था ना -1 से गुना किए थे, तो यहाँ पर भी तो माइनस, पहले से माइनस कॉमन वाला प्लस हो जाएगा। अब ये तो इसका खेल हो जाएगा, dx माइनस dy,
एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर वाई, ये तो एगो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको काटने का कोई जुगाड़ कोई वाला क्वेश्चन में देखिए कुछ है क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये काम कर देगा, ले लीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये काम कर देगा। तो मैं यहां पर लिख दूं नाउ फ्रॉम थर्ड मेंबर, ले लेते हैं इसको, बराबर कर लेते थर्ड मेंबर के साथ और अपना काम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में थर्ड मेंबर डीजेड बट्टा का जेड इंटू का ये वाला पार्ट था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था। कहानी खत्म करिए, दोनों कैंसिल, डी एक्स माइनस का डी वाई, एक्स माइनस का वाई, डी जेड बट्टा का जेड पार्ट कैंसिल, ये लॉग एक्स माइनस का वाई, ये लॉग जेड मैंने इंटीग्रेट कर दिया लॉग सी, ये लॉग सी, ओ ये क्या लिखा गया, ये अपना लॉग सी होगा, ये लॉग सी, ठीक है। एक्स माइनस वाई लॉग लॉग हटा दिया, हटाइए यहां से, काब लेकर चलेंगे, मतलब आपको जेड सी, अरे यार वो C1 था तो ये C2 ले लेते तो फायदा नहीं होता क्या? देखिए तो C1 C2, चलिए ठीक है देख लेते हैं, हो गया, मतलब C2 का अकेला कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर का जेड बराबर का C2, हेंस फाइनली सॉल्यूशन, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर आपको जनरल इंटीग्रल आपको क्या आ चुका, एफ ऑफ, पहला वाला क्या था एक्स क्यू वाई क्यू निकाले थे, और दूसरा है एक्स माइनस वाई बट्टा में z बराबर का 0 ले लिया। तो ये चीज क्या हो चुका, आपका सॉल्यूशन हो चुका। काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। आप क्या करिए, इसका छोटा सा काम है, आप स्क्रीनशॉट करिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां तक। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिएगा। आगे इसमें मैं बात कर लूँ यहां तक, आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद, अरे ये तो क्लियर ही हो चुका है, यहां तक ले लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं, जो देखते हैं क्वेश्चन वो कैसा है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी, और ये कभी कभी क्वेश्चन को चेंजिंग करके भी दे देता है, तो अगर आपको ऐसा इस तरीके से अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख दे तो उसके लिए दिक्कत नहीं लेना। ये 2xy है ना, 2xy माइनस प्लस करके इसको इधर भेज दिया, इसका माइनस प्लस यही इधर उधर करके आपको भेज सकता है, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं लेना। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो बनाना अभी जो है जिस तरीके से भी बताएंगे वैसा ही बनाना। ओके, तो देखिए ये इसका अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर लूं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लीजिए, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, dx बट्टा में ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, डी वाई के बट्टा में क्यू के जो पड़ोसी है 2xy बराबर के इस पार भेजिएगा इसको, तब r निकलेगा, r बराबर किस पार होता है, जो आपको dz बट्टा का माइनस का r माइनस का 2zx। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बढ़िया सा कोई चूज करके, तो आप इसमें यहां पर यूजिंग कर लीजिए, यूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, तीनों में ये काम करिएगा, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो आप पहले वाले में मल्टीप्लाई करिए तो एक्स डी एक्स, दूसरा वाला में वाई डी वाई, तीसरा वाला में जेड डी जेड, डिवाइडिंग में जो पार्ट चलेगा ये वाला पार्ट में एक्स के साथ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स क्यू वाई से गुना कर लीजिए, इसमें माइनस का 2x वाई स्क्वायर, इसमें जेड से गुना करिए, रिजल्टेंट मिलेगा क्या देख लेते हैं, जेड से गुना कर लीजिए, जेड ये 2zx है, ये 2 लिखा हुआ नहीं, माइनस का 2z स्क्वायर एक्स, क्या रिजल्टेंट मिलेगा, इसको आपने गुना कर लिया तो हे ऊपर वाला तो सेम पार्ट है, ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, कोई कैंसिल होगा क्या, एक्स वाई का स्क्वायर है, यहां पर भी दिख रहा है तो एक घट गया तो माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर ये घट गया तो माइनस का एक्स जेड का स्क्वायर, ये माइनस का एक्स क्यू। ज्यादा ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स डी एक्स कर सकते हैं, वाई डी वाई कर सकते हैं, जेड डी जेड वो तो है ही है, कुछ कॉमन है इन तीनों में, एक्स कॉमन है, माइनस एक्स निकाल लीजिए
वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ओह एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, ये तो अपने जगह पे सही है। इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे हटाएं एक्स को। अच्छा ये तो एक्चुअल में ये बराबर होता है इच फ्रैक्शन के ही। कोई भी फ्रैक्शन यहाँ से उठा लेते हैं जो अपना काम कर दे। ये वाला मैंने ये वाले को एगो ले लेते हैं, डी वाई बट्टा में 2xy कैंसिल होगा क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, चलिए ले लेते हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड बट्टा में अपने को जो ज़रूरत है माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर का डी वाई बट्टा में माइनस का 2xy। आप सोच रहे होंगे कि इस वाले को कैसे उठा लिया भाई, बिल्कुल उठा सकते हैं। ये इच फ्रैक्शन एक दूसरे के फ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल टू होता है, और अपने इस्तेमाल के लिए हम लोग ले सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल। अब देखिए क्या रिजल्टेंट है। अरे यार फिर मुसीबत तो पैदा नहीं हो गया, क्योंकि इसको तो 2x बनना का ना, वाई स्क्वायर का 2y, नहीं मुसीबत नहीं है, 2 से गुना करिए तो माइनस 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 कैंसिल, 2 से गुना करिए 2x dx 2y dy 2z dz बराबर बराबर में dy बट्टा का y हो गया। देखिए ना नीचे वाले का जो आपको इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, काम तो हो ही गया ना, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y जेड स्क्वायर का 2z, यही तो चाहिए। इंटीग्रेट कर लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये लॉग में बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे वाला होता है जेड स्क्वायर बराबर का लॉग वाई, और एक कांस्टेंट ले लिया लॉग लॉग ए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर का ए वाई, मतलब y बराबर में a बराबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के डिवाइडिंग में y बराबर का a। चलिए ये तो क्लियर आपने यहां तक कर लिया। अगेन अगेन ये दोनों तो काम कर ही जाएगा ना, डिवाई बट्टा का ये चीज है। देखिए ना एक्स एक्स कैंसिल वाई टू भी कैंसिल वाई डिवाई बट्टा वाई जेड, ये तो पहले भी नजर था बट थोड़ा सा बड़ा करके काम करने के बाद मजा आएगा छोड़ा। अगेन फ्रॉम लास्ट 2 मेंबर्स लिख दे, अगेन फ्रॉम लास्ट 2 मेंबर्स मेंबर। तो देखिए आप यहां पर से उठा लीजिए dy बट्टा का 2xy dz बट्टा का 2zx, माइनस के साथ ही था dz बट्टा का माइनस 2zx, 2 कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल dy बट्टा का y dz बट्टा का z इंटीग्रेट log y log z log c, y बराबर में zc। अरे यहां पर तो a लिए थे तो b ना लेंगे, b ले लेते हैं। तो b बराबर में क्या हो जाएगा y बट्टा का z, फाइनली लिख लीजिए। चलिए हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल f ऑफ कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बट्टा का y एंड y बट्टा का z। तो ये आपका क्या हो चुका, फाइनली रिजल्टेंट आ चुका है। लीजिए ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना 7 नंबर क्वेश्चन था। आगे आप यहां से स्क्रीनशॉट यहां तक कर लीजिए, ठीक है, एंड आगे आप यहां तक ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट करिए। अच्छा एक और हमारे पास क्वेश्चन है, वो है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स क्यू बराबर का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके तो इसका सॉल्यूशन हम बना दें या फिर खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आप इसका अगर सॉल्यूशन की बात कर ले तो यहाँ से ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लीजिएगा। ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या निकलेगा, dx बट्टा का जो ये वाला पार्ट है y एक्स स्क्वायर का माइनस वाई जेड बराबर का dy बट्टा का वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स dz बट्टा का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई।
आपको यहाँ से क्या कर लेना, आपको देखिए डायरेक्ट आप अगर किसी पार्ट को लेते तो कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है यहाँ से। तो कुछ ऐसा ले लेते हैं, अगर इसको इसके साथ घटा लीजिए, ये इसको इसके साथ घटा लीजिए, वापस से डीजेड वाले को इसके साथ घटा लीजिए। कैसे हम लोग ये करते, तो ऐसा ऐसा देखिए ना, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पर से, क्लियर हो जाएगा। dx माइनस का dy कर लीजिए, ये वाला पार्ट घट जाएगा इसके साथ, तो घटा लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड एक्स, डी वाई माइनस का डी जेड कर लीजिए। लेकिन इससे आपको नहीं मिलने वाला, नया फ्रैक्शन आपको लाना पड़ेगा, तब किसी को इक्वल करके अपना काम करेंगे। डी वाई माइनस का डी जेड कर लीजिए, डी वाई मतलब वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई। अब ये वाला पार्ट इसके साथ, तब बराबर होगा डी जेड बट माइनस डी एक्स डी एक्स, तो जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का वाई जेड, ये हो चुका है। अब चलिए इतना काम करने के बाद आपको देखिए क्या क्या कुछ कॉमन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब डी एक्स माइनस का डी वाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये एक्स प्लस का वाई लिख देता हूं मैं और एक्स माइनस का वाई लिख देता हूं, क्लियर है। और ये y माइनस जेड और जेड प्लस का जेड जेड एक्स है, तो क्या कॉमन कॉमन क्या ले ले हम, यहाँ पर तो जेड कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस का y। चलिए ये क्लियर हो गया, ये वाले पार्ट में आ जाइए। डी वाई माइनस का डी जेड ले लीजिए, इसमें कॉमन खेलिए तो क्या है कॉमन, पहले तो y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस का बी, और कॉमन लीजिए तो एक्स वाई माइनस का ये एक्स वाई माइनस का जेड एक्स है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस का एक्स निकाल लीजिए तो फायदा होगा। वाई माइनस का जेड मौजूद है यहाँ पे, वाई माइनस का जेड। चलिए ये हो चुका, अब ये वाले पार्ट में खेल लेते हैं। डी जेड माइनस का डी एक्स है, इस वाले में जेड माइनस का एक्स और जेड प्लस का एक्स। कॉमन क्या है भाई यहाँ पर, ये दोनों में वाई वाई कॉमन है, वाई कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, y कॉमन ले लिया तो ये वाला y कॉमन में गया ना, तो मतलब ये वाला प्लस वाला पहले लिखे ना, z माइनस का x। देखिए हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, x माइनस वाई यहाँ पर भी कॉमन है, ले लीजिए। dx माइनस का dy, x माइनस वाई कॉमन है भाई तो निकाल लीजिए, अपने पास आ चुका है एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। डी वाई माइनस का डी जेड, यहां पर आपको वाई माइनस का जेड एंड यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस का जेड एंड डी जेड माइनस का डी एक्स, यहां से आपको जेड माइनस का एक्स, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस का जेड कॉमन ले लिया, तो ये तो लिख ही सकते हैं, जेड माइनस एक्स बाहर निकाला है, जेड प्लस एक्स प्लस ये वाई, तो ये चीज है। ये अपना मंजिल आ चुका। आप यहां से कोई मेंबर उठाइए और काम करिए, मेंबर उठाइए काम करिए। डी एक्स माइनस का डी वाई, डी एक्स माइनस का डी वाई, अगर ये वाला उठाया तो ये वाला पार्ट कैंसिल। देखिए ना डी वाई माइनस जेड, नहीं ये देखिए ना ये वाला पार्ट कैंसिल, वाई माइनस जेड, इसको उठाइए ना, उठाए पहले ले लीजिए ना, पहले टेकिंग, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, टेकिंग कोई भी मेंबर उठाइए पहले, फर्स्ट टू मेंबर्स किसको उठा ले भाई, तो टेकिंग टू मेंबर्स ये दो को उठाइए, डी एक्स माइनस का डी वाई, एक्स माइनस का वाई, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर का डी वाई माइनस का डी जेड और डिवाइडिंग में वाई माइनस का जेड और एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। हाँ दो मेंबर तो उठा लिया, आप काम करिए कैंसिल, ये दोनों नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, डी एक्स माइनस का डी वाई, एक्स का ऊपर है वाई का ऊपर है, डी वाई माइनस का डी जेड है, वाई माइनस का जेड है। इसी काम के लिए उतना काम किए थे, इंटीग्रेट कर लीजिए। ये लॉग एक्स माइनस का वाई, लॉग वाई माइनस का जेड, लॉग ए, एक्स माइनस वाई, ये एम इंटू एन, वाई माइनस जेड इंटू का ए, मतलब ए बराबर में एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस जेड बराबर का ए। अब क्या करें, अब तो करना क्या है,
ये तो निकल चुका, बी का भी तो काम करना है। ये तो निकल चुका है, बी का जुगाड़ करना है। आइए क्वेश्चन में ये है यहां से आपको निकालना है। लंबा काम है क्या? चलिए नाउ काम कर लेते हैं। ये अपने पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, इसमें एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करिए तो काम बन जाएगा। देखिए क्या, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड, वाई क्यू माइनस वाई जेड एक्स, जेड क्यू माइनस जेड एक्स वाई। मतलब आपको यहां से ये काम हो सकता है। देखिए करके काम करते हैं। नाउ यूजिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, तो आपको यहां से जो रिजल्टेंट आएगा क्या लिख दे, इच फ्रैक्शन बराबर में एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। देख लेते हैं अब क्या होगा। एक्स एक्स क्यू वाई जेड एक्स वाई जेड, वाई क्यू जेड एक्स वाई, जेड क्यू जेड एक्स वाई। चलिए इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्या था, पहला एक्स से गुना किए थे तो एक्स क्यू माइनस एक्स वाई जेड, वाई क्यू माइनस वाई जेड एक्स, और जेड से गुना किया तो जेड क्यू जेड एक्स वाई, या एक्स वाई जेड बोलिए। हो गया ये। यहां से आप क्या करिए, क्या करें, एक्स ए एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, हाँ क्लियर है। एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, कुछ तो यही रिजल्टेंट अपने को देगा। एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, डिवाइडिंग में जो पार्ट चलेगा आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, और वापस से एक्स वाई जेड। यहां से तो कोई तो लॉजिक आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। अगर मैं इसमें कॉमन की भी बात करूं तो क्या कॉमन है, इसमें से एक्स, इसमें से वाई, इसमें से जेड। अरे यार कमाल की चीज है ये, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। हाँ अगर हम लोग ऐसा कर दे, इसमें ये माइनस का एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 3 XY Z है यहाँ पर, एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड डी जेड। डिवाइडिंग वाले पार्ट में एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3XY Z। हाँ ये तो चीज़ है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। कोई लॉजिक तो लगेगा तभी तो आगे काम होगा। तो ऐसा काम कर लेते हैं हम लोग। अगर हम चाहे तो इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, और डिवाइडिंग वाले जो पार्ट में चलेगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाहर कर दीजिए, बचेगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ऐसा बन जाएगा। ये अपना फ्रैक्शन है, आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और सेम टू सेम इक्वेशन यहां से निकलने वाला, दोनों को कैंसिल करके काम कर लेंगे। हटाइए, ये देखिए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स एक्स वाई वाई जेड यहां से हो जाएगा। अगर अगेन हम यूजिंग कर लेते हैं, नाउ अगेन यूजिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर। देखिए पहला वाला में डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों में जो आपको आने वाला है, क्या आने वाला है भाई, देख तो लो क्या आएगा। ये था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ऐसा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का वाई जेड।
ये भी आपको ईच फ्रैक्शन के बराबर कर लेंगे। इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए, और दोनों का ये दोनों को बराबर करके इन दोनों का ये कट जाएगा, आ जाएगा अपना। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आ चुका है x dx, y dy और z dz। डिवाइडिंग में ये वाला पार्ट इसका बच जाएगा x प्लस वाई प्लस का z, और इसका ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट बचेगा ऊपर में dx dy dz। दोनों का पार्ट लिखते, इसका पार्ट तो कैंसिल हो चुका है ना, ये वाला पार्ट नीचे लिखते तो कैंसिल, ये बचेगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, आ गया x dx y dy और z dz बराबर का dx dy। पहले इसको लिख लेते हैं, बेहतर होगा ऐसा, x प्लस वाई प्लस z dx dy dz। ये देखिए x y z है, अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसा कर सकते हैं, ये इसी का यहाँ पर x का dx y का dy है, z का dz है। हाँ, तो इसको इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप इसको, अगर इसको आप चाहे तो ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस का z और ये x y z इंटू का d। ऐसा मैं इसको मिटा देता हूं, और इसको बेहतर तरीके से अगर लिखना चाहे तो मतलब कंफ्यूजन ना हो, dx y z। अगर आपके पास x होता है और dx होता है, सेम टू सेम होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर बट्टा का 2 होता है ना ये चीज़। हाँ, इंटीग्रेट करिएगा तो x स्क्वायर बट्टा 2 y स्क्वायर बट्टा 2 z स्क्वायर बट्टा 2। इसका ये समझिए ना, ये x के तरह काम कर रहा है, ये dx, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बट्टा का 2, एक कांस्टेंट ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यार होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी तोड़ ही देते ना, काहे इतना आप लेकर यहां से चलते हैं। ऐसा ए स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2xy 2zx, और यहाँ पर आपको 2ab 2bc 2ca 2zx। तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा ना, पर ये भी 2zx, ये भी 2zx, ये अपना z लिखा हुआ है, 2ab xy yz होगा, ये yz होगा, सॉरी ये 2zx। ये वाला पार्ट कैंसिल, ये तीनों रिजल्ट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर का 2c था ना, प्लस का 2c था, प्लस का 2c था, मतलब आपको जो ये दोनों पार्ट कैंसिल, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला पार्ट में 2c, मतलब आपको xy yz zx बराबर का 2c, दोनों का 2 कॉमन लेके काट दिया, बराबर का c, बराबर का c। पहला वाला में a, इसमें c था, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसा करके लिख दीजिए यहां पर से, कैसा करके हेंस। अगर फाइनली बात कर ले तो ऊपर वाले में जो था अपना क्या था, x माइनस का y था, एक बार तक देख लेते हैं, नजर भिरा लेते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड बराबर का a था। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x माइनस वाई वाई माइनस का x और ये एक्स वाई प्लस का वाई जेड और जेड एक्स। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे भी y माइनस का z था ऐसे आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते। तो ये क्या हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा सा करके आपको मैं सामने दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके से आपको देखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे यहाँ तक एंड यहाँ तक। इसको 2-4 मरतबा क्वेश्चन को बनाएंगे तब समझ में आने वाला। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, डायरेक्ट आपके दिमाग में मतलब सोचने का आ जाएगा कि 1-1 क्या क्या गुना करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम आपका बेटर जाएगा। ओके।